विर्गो को 3 बड़ी खुशखबरी हैं। एक खुशखबरी तो फुल मून, वो खुशखबरी भी सुनाता हूँ। सैटर्न पॉजिटिव चल रहा है एंड मरकरी पॉजिटिव हो गया। सैटर्न के पॉजिटिव होने से रीस्ट्रक्चरिंग हो सकेगी। अपनी वो ख़राबियाँ जिन्होंने उन्हें तोड़ फोड़ दिया था उन्हें दोबारा ठीक कर सकेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग से फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक होगी एंड रीस्ट्रक्चरिंग से नुकसान का लेवल भी कम हो जाएगा या नुकसान के अंदेशे कम हो जाएंगे। तो ये सारा कितने वक्त के लिए हो रहा है? वैसे तो सैटर्न का एक दौर कम से कम 2.5 साल पर होता है, लेकिन ये जिस एरिया में है 2.5 साल इस एरिया में नहीं रहेगा, ये आगे भी जाएगा। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि तामीरात का पहलू इंक्रीज़ करेगा। ये एक सितारे का फ़ायदा। जो दूसरा सितारा मून 4th हाउस में इन्हें सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से गुड न्यूज़ मिलेंगी 10th हाउस की। 10वां घर सोर्स ऑफ इनकम का है, कैरियर का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, सेल्स का है, परचेज़ का है, तो उधर से भी गुड न्यूज़ हैं। ये मून साइन ये इसी हफ्ते हैं। रीसेंट एडवांटेजेस इन रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स फ़ौरन और फ़ौरन। अच्छा, मरकरी तो लंबा है, काफ़ी देर तक होता रहा है, 3 साढ़े 3 साल तक ये जो रीस्ट्रक्चरिंग लेवल है ये उनके अंदर मौजूद रहेगा। लेकिन जो मून के रीसेंट एडवांटेजेस हैं 10th हाउस के, वो तो बयान कर दूँ। 10th हाउस इज़ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मटेरियल एडवांटेजेस, इन्वेस्टमेंट, सेल्स, परचेज, बेनिफिट्स। ये जो फ़ायदे होते हैं चीज़ों के, ये इस हफ्ते ही मुयसर आ जाएंगे। तो रीसेंट एडवांटेजेस, आज ही कोई चीज़ खरीदी 2-1 दिन में बेचना है, कोई इन्वेस्टमेंट इस अंदाज से वो की जा सकती है। अदरवाइज़ इसी 10th हाउस के एडवांटेजेस की वजह से चेंज ऑफ कैरियर भी इसी हफ्ते पॉसिबल हो सके। डायरेक्शन चेंज करना वो भी इसी हफ्ते हो सके। कैरियर की डायरेक्शन चेंज करना या कैरियर ही चेंज करना पूरे का पूरा, ये बोथ आर पॉसिबिलिटी। फिर प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट होना इस हफ्ते पॉसिबल है। फिर एजुकेशन सेक्टर में मून साइन की अपीयरेंस बहुत ही एडवांटेज देगी। डीप थिंकिंग, डीप सेंसेस, आसाब का सही तरीके से इस्तेमाल होना, ये भी मुमकिन हो सकेगा। अदरवाइज़ ख्वाहिशात में इजाफा है। एंड एक चीज़ विर्गो को, एक नई चीज़ डेवलपमेंट हुई है, पूरे साल नहीं ये डेवलप हुई, ये इस मून और मरकरी की कम्बिनेशन से डेवलप हुई है। सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर, अच्छा, सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, ये 2 चीज़ें पहले भी उनके अंदर थीं लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं थी जितनी शिद्दत से अब है। सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर के लिए वो अपने आप को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर फैमिली, अपनी फैमिली की खुशियों, तरक्की के लिए, इसके लिए भी उनकी सेंसेस ऑन हो रही हैं। ये 2 बड़े एडवांटेजेस हैं। सो रिलेशनशिप क्राइसिस दूर होने जा रहे हैं विर्गोस के।